गांव के बीचों बीच एक भयानक और रहस्यमयी हवेली है जिसे सभी डरावनी हवेली के नाम से जानते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब ठंडक है जो आपके सीने में बैठ जाती है। मैं अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए उस हवेली के दरवाजे के पास खड़ा हूँ जहाँ डर और रहस्य की दीवारें गड़ी हुई हैं। क्या मैं उन छिपे हुए राजों को उजागर कर पाऊंगा जो सदियों से इस हवेली की दीवारों के बीच दबे हैं? इस गांव में 4 लोग खास तौर पर इस हवेली के बारे में ज्यादा जानते हैं। पहला है रामू, एक बुजुर्ग जो अपना सारा जीवन उसी गांव में बिता चुका है। वो कहता है कि हवेली में कोई जिंदा नहीं रह सकता। उसके अनुसार हवेली के अंदर एक प्रेतात्मा वास करती है जिसे सफेद साया कहा जाता है, जो अतीत की दर्दनाक यादों से बंधी है। दूसरा है निशा, एक जिज्ञासु लड़की जो अपने साहस के लिए जानी जाती है। वो इस हवेली में छिपे रहस्यों को जानने की ठान चुकी है। तीसरा है अमन, जो एक वैज्ञानिक है और हर उस चीज का वैज्ञानिक जवाब खोजने की कोशिश करता है जो रहस्यमयी हो। चौथा है बबलू, जो गांव का सबसे नटखट बच्चा है, लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे एक गहरा डर भी छिपा है। कहते हैं कि एक बार ये हवेली एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरी खुशी जहर बन गई। परिवार के सदस्य अचानक हादसों का शिकार हो गए। एक के बाद एक उनका सफर यहाँ से खत्म हो गया। गांव वाले कहते हैं कि ये किसी शक्तिशाली श्राप के कारण हुआ। उस घटना के बाद से हवेली वीरान पड़ी, लेकिन उसके अतीत की भयानक छाया आज भी गांव पर मंडराती है। कुछ साल पहले एक रात अमन ने इस हवेली में अकेले जाकर रहस्यों को जानने की कोशिश की थी। वो वापस आया तो था, लेकिन कुछ बदल गया था। आंखों में थकान और चेहरे पर डर का साया था। उसने बताया कि उसने सफेद साया को देखा जो उसे अंदर बुला रही थी। उसके भाषण के बीच में टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और वो कुछ देर के लिए गायब हो गया। जब वो वापस आया तो उसकी पूरी हिम्मत जैसे खत्म हो चुकी हो। रामू का कहना है कि हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी औजार गायब हो जाते हैं, कभी चमकीली लाइटें खिड़कियों से झलकती हैं और रात के सन्नाटे में चुपचाप किसी की खुदकनी सुनाई देती है। निशा अब इस रहस्य को समझने का पक्का इरादा कर चुकी है और बबलू के साथ मिलकर हवेली के आसपास होने वाली हर घटना पर नजर रखती है। अब मेरी हिम्मत को परखने का समय आ गया है। मैं उस दरवाजे के अंदर कदम रखने वाला हूँ जहाँ हर साया एक कहानी कहता है, हर फुसफुसाहट अतीत की पुकार लगती है। क्या यहाँ छिपा है वो सच जो गाँव को इतनी भयभीत करता है? मैं अंदर जाकर देखूंगा और आप मेरे साथ रहिएगा इस सायों भरे सफर में। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर कदम रखता हूँ, हवेली की ठंडी हवा मेरी रूह तक सिहरना शुरू कर देती है। दीवारों पर उगी हुई मूसलाधार जाले, टूटे हुए पर्दे और खिड़कियों से टपकती बूंदें एक भयानक तस्वीर पेश करती हैं। अंदर का अंधेरा इतना गहरा है कि मेरी आंखें आदतन टॉर्च की रोशनी पर ही टिकी रहती हैं। निशा और बबलू मेरे पीछे पीछे आते हैं। उनकी सांसें तेज हो रही हैं और उनके चेहरे पर डर झलक रहा है। अचानक एक अजीब सी आवाज़ गूंज उठती है, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। अमन ने बताया था कि ये हवेली जिंदा है, वो बस हमें परख रही है। हम जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डर गहरा होता जाता है। उस पुरानी चित्रशाला में एक तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ती है जिसमें एक परिवार खुशी से मुस्कुरा रहा है, लेकिन उन आंखों में एक गहरा डर भी छिपा है, शायद भविष्य का आभास। तभी बबलू का बचकाना हंसना रुक जाता है और वो कहता है, देखो वो क्या है। मैं टॉर्च की रोशनी उसकी ओर मोड़ता हूँ और खिड़की के पास सफ़ेद कपड़ों में एक धुंधली परछाई दिखती है। निशा की आंखें डर से फैल जाती हैं, लेकिन उसका साहस उसे पीछे हटने नहीं देता। वो धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ती है। परछाई ने हमें लड़की जैसी आवाज़ में फुसफुसाया, मदद करो, मैं यहाँ फंसी हूँ। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि जैसे हजारों आंसू उस एक पल में छलक पड़े हों। उस वक्त हवेली की दीवारें तेजी से गूंजने लगी, कुछ दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, हमारी हिम्मत कांपने लगी, लेकिन हम आगे बढ़े। निशा ने कहा, हम इस रहस्य को जानेंगे चाहे जो भी हो। बबलू आंसुओं से लड़ता हुआ था। हम तीनों ने मिलकर फैसला किया कि उस आत्मा की मदद करेंगे जो इस हवेली में फंसी हुई है। तभी रामू की पुरानी कहानी याद आई जिसमें उसने बताया था कि परिवार की बेटी किसी जादुई शक्ति के कारण इस हवेली में फंसी हुई है और तभी उस परिवार का विनाश हुआ। क्या ये वो लड़की है जिसकी आत्मा हमें सहायता मांग रही है? क्या हम उसे मुक्त कर पाएंगे? हमारा डर अब चुनौती में बदल चुका है। हवेली के भीतर सफेद साया की पुकार में हम तीनों, मैं, निशा और बबलू, उस पुराने कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां से ये आवाज आ रही है। जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं, हवा में अचानक ठंड का झोंका आता है और टॉर्च की रोशनी कंपन करने लगती है। उस कमरे में पुराने फैमिली फोटोज बिखरे पड़े थे, लेकिन सबसे ऊपर एक तस्वीर थी जिसमें एक लड़की मुस्कुरा रही थी जिसकी आंखें जैसे जीवित हों।
अचानक लड़की का साया हमारे सामने प्रकट होता है, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द और क्रोध दोनों झलक रहे थे। वो बोलती है, मुझे आज़ाद करो वरना तुम भी मेरी तरह कैद हो जाओगे। हम डर के साए में फंस गए, जैसे हवेली ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। बबलू घबरा कर पीछे हटता है और निशा हिम्मत करके उस साए से पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हें बांधा किसने है? तभी हवेली की दीवारें फटने लगती हैं और पुरानी आवाज़ें गूंजती हैं कि परिवार की बेटी जादू टोने में फंसी थी, जो आज तक आत्मा में बंधी हुई है। डरावना सच ये था कि वो आत्मा हमें आज़ाद करने की बजाय हवेली में बंद करना चाहती थी, ताकि उसके साथ और आत्माएं भी हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएं। हवेली की दीवारें धुंधराने लगती हैं और अचानक निशा को चक्कर आने लगता है। वो ज़मीन पर गिर जाती है और तभी सफ़ेद साया कहता है, तुमने मुझे छू लिया, अब तुम भी जादू के घेरे में हो। मैं बबलू से चिल्लाता हूँ कि जल्दी भागो, पर वो अटक चुका था। हवेली के अंदर अचानक सब कुछ हिलने लगता है, जैसे हम सभी उस श्राप का हिस्सा बन गए हों। आखिरकार हम सबको समझ में आता है कि ये हवेली कोई सामान्य डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक जादुई जाल था जो निर्दोषों को यहाँ फंसाने का काम करता था। हम तीनों भाग निकलते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उस हवेली के कहीं छिपे दरवाजे से कई और साए हमारी ओर बढ़ रहे थे। ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई भयानक शुरुआत थी। इसलिए डरावनी हवेली के रहस्यों को खोजने का साहस करें, लेकिन सावधान रहें, शायद कुछ राज ऐसे हैं जो कभी उजागर नहीं होने चाहिए।